क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? लेट एस बी द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर गिवन बाय। ये तीन आपको वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल के, जहां अल्फा पैरामीटर है। लेट एक पॉइंट है ए 4,5 बी आउटसाइड ऑफ द लोकस, है ना। एस के जो लोकस एस है उसके आउटसाइड में है। दो टेंजेंट आर ड्रॉ ऑन द लोकस एस फ्रॉम ए, और इफ डेल इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा है कि एक लोकस है और कोई भी लोकस है, उसके आउटसाइड में एक पॉइंट है, वहां से उस पॉइंट को नाम दिया ए। वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट के बीच में एंगल अगर डेल है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम लोकस फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो देखो कि वर्टेक्स आपको गिवन है, तो जिसका लोकस आपको फाइंड करना है उसको हमेशा एच कोमा के मानते हैं। तो लेट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एच कोमा के। ठीक है, तो एच कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड निकालने का मेथड जानते हो? ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 6√2 कॉस अल्फा प्लस 6√2 साइन अल्फा प्लस 6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2√2 कॉस अल्फा प्लस 2√2 साइन अल्फा प्लस 2। तो यहाँ से h-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 2√2 कॉस अल्फा प्लस 2√2 साइन अल्फा। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 6√2 साइन अल्फा माइनस 6√2 कॉस अल्फा एंड प्लस कितना हो जाएगा? 3 गिवन है, हाँ 3 है, डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो गया √2 साइन अल्फा और -2√2 कॉस अल्फा प्लस 1। तो k-1 इज इक्वल टू 2√2 साइन अल्फा -2√2 कॉस अल्फा। ठीक है, दो आपके पास इक्वेशन आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2√2 कॉस अल्फा प्लस 2√2 साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2√2 साइन अल्फा -2√2 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो कितना आएगा? h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे? h को रिप्लेस करेंगे x से और k को रिप्लेस करेंगे y से। तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस के y-1 का होल स्क्वायर, ये कितना आया? y। तो y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके सेंटर कितने हैं? 2,1 और रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू 4। ये है सेंटर। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो सेंटर कितना आ गया? सेंटर आ गया 2,1 और रेडियस 4 आ गई। अब ये सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? 2,1। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। और ये एक पॉइंट है ए जो कि है 4,5। ठीक है, 4,5 है। हाँ, यहाँ से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ की। जैसे ही दो टेंजेंट ड्रॉ की तो ये जो एंगल है वो डेल गिवन है, तो आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हो? एक फॉर्मूला है आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा ना थ्योरी पॉइंट, तो आप पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जानते हो। कितना होता है? देखो, डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स 2RL ओवर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये होती है ना। तो इसमें R क्या है? R आपके है सर्कल के रेडियस, जो कि अभी हमने निकाली थी। कितनी आई थी? 4। R की वैल्यू 4
और एल क्या है, एल है अंडर रूट ऑफ S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो कैसे निकालते हैं, जो आउटसाइड की जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना उसको सर्कल में पुट करना है, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो एल की वैल्यू देखो कितनी आएगी, अंडर रूट में जो सर्कल है उसमें पुट करना है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, तो यहीं पुट कर दो ना, x-2 है ना, x की जगह 4, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 5, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर -16, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 -16, यानी कि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेल इज इक्वल टू निकालेंगे। तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स, ये हो गया 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4 इंटू 2 डिवाइड में, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर 4 माइनस आर का स्क्वायर 16, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कितना आएगा, इसको लिखूंगा मैं पाई प्लस tan इनवर्स। ऐसा क्यों लिखा, अभी बताते हैं, देखो 2.4.2 और नीचे कितना हो गया माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर जो L की वैल्यू है लेस देन R है। फॉर्मूला आप जानते हो ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो तो, ठीक है। यहाँ देखो जो r है इज ग्रेटर देन l है, इसीलिए हमारे पास ये वैल्यू, ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा। अब देखो कितना आएगा कि ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ये ऊपर हो गया 16 डिवाइडेड बाई -12, तो पाई प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3, और tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो माइनस tan इनवर्स 4/3, ये हो गया डेल। हमको निकालना है tan डेल, तो tan देखो बाहर लगाएंगे, tan पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, और tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये हो गया पाई माइनस थीटा, माइनस का ही होता है, तो tan डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 4/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan डेल इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4/3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3 tan डेल इज इक्वल टू -4, बट हमको मॉड 3 tan डेल की वैल्यू पूछी है, यानी कि मॉड -4 इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4।